सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 12वीं कक्षा के समाकलन के प्रश्नावली सेवन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो 7n के ऊपर जो फार्मूले अप्लाई होंगे हम उसका डेरिवेशन किए, जिसका नाम है दो मानक समाकलनों के सूत्रों का निगमन, जो कि आपको दिखाई दिया गया है। हम इस दोनों फार्मूलों का क्या किए हैं भैया, डेरिवेशन कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं समाकलन, इस समय इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो पहला चीज़ हम आप लोगों से बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। जब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक अब आप यहाँ से आगे बिल्कुल क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे दो वीडियो केवल और केवल आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है, और जो तीसरा वीडियो है ये फार्मूला है। आज इसी क्रम में चौथा वीडियो जो होगा वो प्रश्नावली 7n का होगा। तो चलते हैं, बिना समय हुए इन्वेस्ट करें। लिखा क्या है कि लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि निम्न समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आपको दिखाई दिया गया होगा ABCDE पार्ट हैं। तो चलते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर ये क्या कर रहा फर्स्ट का कि इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर माइनस 9। आप बताइए, इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग क्या? इस चीज़ को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अभी भी वही चीज़ लिखा है। अब हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? तो एक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा फॉलो करेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तुरंत ही लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं फार्मूला याद करना है, तो बार बार क्वेश्चंस में वो फार्मूला आप लिखिए। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चलिए dx यहीं लिख देते हैं, इक्वल 1 बाई 2a लॉग मॉड में x माइनस ये बाई x प्लस ये तो हो गया फार्मूला भैया लोग आपका। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यहाँ से ये हमारा क्वेश्चंस है और ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो ए की जगह पर कितना वैल्यू मुझे मिलेगा? 3 मिलेगा। ए इक्वल कितना मिल जाएगा? 3 मिलेगा ना। देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर 3 है तो हो जाएगा 1 बाई 2 और ए का मतलब 3, और उसके बाद में लॉग मॉड में यक्स माइनस ए का मतलब 3 बाई एक्स प्लस ए का मतलब 3, और मॉड में ये चीज़ हो गया। और यहाँ 2 तियाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 6, और यहाँ क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो यही क्वेश्चंस बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। जैसे हमने आपको बताया जिस प्रकार से इसका डेरिवेशन किया, 5 मिनट हमारा इन्वेस्ट हुआ, उसी प्रकार से इस क्वेश्चंस को भी लगाने में आपके 5 मिनट इन्वेस्ट होंगे। तो क्यों ना फार्मूला याद कर लिया जाए और हम पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तुरंत हमारा काम हो जाए। तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं बी में। एक बार इस क्वेश्चंस को विदाउट फार्मूले पर लगा दे रहे हैं, केवल और केवल यही क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके बाद आप लगा सकते हैं अथवा आप डायरेक्ट फार्मूले का ही यूज करेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ से क्या होगा, dx बाई एक्स स्क्वायर, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस कंडीशन में dx बाई वर्गांतर का फार्मूला एक ब्रैकेट में प्लस होगा
और एक ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस होगा। अब इस चीज़ का ये संयुक्त भिन्न है, इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन जानना जरूरी होगा। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और फिर dx। तो आइएगा ध्यान दीजिएगा 1/x+3 और उसके बाद में x-3 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, a/x+3 और b/x-3। इतना तो हम लोग कर ले गए। पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केस थे, जिसमें से ये फर्स्ट केस है क्योंकि ये रेखिक गुणनखंड है और नो रिपीटेशन है भैया। तो यहाँ से a और b दो कांस्टेंट है। अब अगला जो हमारा कार्य होगा, इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब 1/x+3 और इंटू में x-3 इक्वल, यहाँ से एलसीएम लेंगे इसके डिनोमिनेटर का, तो x+3 और x-3, ये इससे ये कैंसिल होगा, x-3 बचेगा प्लस b, और इस बार x-3 से ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x+3 बचेगा। अच्छा भैया अगला कार्य क्या होगा, इसका हर और इसका हर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 a x-3 b x+3। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब बारी बारी से a और b को 0 करेंगे। तो चलिए पहले b को 0 कर लेते हैं। b 0 तब होगा जब x के जगह पर -3 आएगा। तो आइए x = -3 2 में रखने पर लेखनी आप लिख लीजिएगा। 1 a -3 प्लस ये 0 हो जाएगा, 3 3 6। तो इस प्रकार से a का वैल्यू मिलेगा -1/6 मिल जाएगा। तो हमने a के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद में किसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, b वाले वैल्यू को। तो अब जैसे हमने क्या किया, b वाले टर्म को 0 किया, x = -3 पुट करके, अब की बार x = 3 पुट कर देंगे, ठीक है ना। पुनः समीकरण 2 में x = 3 रखने पर, तो आइए 1 ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद में b और x के जगह पर 3 + 3, तो 3 3 6b = 1। दिस एम्प्लाइज b = 1/6। तो इस प्रकार से b का भी वैल्यू मुझे मिला कितना, 1/6। अब अगला कार्य हम लोग क्या करते थे, a और b का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो आइए ये और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, ये था। तो आइए 1/x+3 और x-3 इक्वल a के जगह पर कितना है, -1/6 और इंटू में x+3, ये हो गया। इसके बाद b के जगह पर कितना है, 1/6 और x-3 और इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास संयुक्त भिन्न था। अब यही जो संयुक्त भिन्न था अब अलग अलग दो भिन्नों में खंडित हो गया, अर्थात ये सरल भिन्न है। इसको अगर आप हल करेंगे तो पुनः हमें मूल भिन्न प्राप्त हो जाएगा, जिसके बारे में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज़ बता दिया था। तो आइए इस चीज़ में अगर देखा जाए तो हम लोग -1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1/x+3, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा x-3। तो जहाँ पर हमारा इतना होगा उसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 1/6 ब्रैकेट में 1/x+3 -1/x-3। तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो आइए इसके आगे का कार्य 1/x+3 x-3 -1/6 बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन और 1/x+3 -1/x-3 और सबका क्या लग जाएगा भैया, dx लग जाएगा और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्या ध्यान देना है आपको, -1/6
और इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलिए इसको बड़े ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x + 3dx माइनस 1/x - 3dx बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब हम लोग इस सब का समाकलन बहुत भली भांति से जानते हैं, चूँकि हम लोग CD पढ़ चुके हैं और ये आपका सब्स्टिट्यूशन से लगेगा, क्योंकि x + 3 को अगर आप t पुट कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएट 1 होगा, 3 का डिफरेंशिएट 0 होगा, dt/dx होगा, तो dx पूरा पूरा dt में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार से बच्चा लोग इंटीग्रेशन 1/t dt मिलेगा। और हम लोग पढ़े 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। तो यहाँ से -1/6 log, इसके बाद में x + 3 माइनस log x - 3 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, log m माइनस log m बाई कितना होता है, n होता है, तो -1/6 log में x + 3/x - 3 और एक कांस्टेंट हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो तुरंत आप क्या करेंगे, उस फार्मूले से कंपेयरिंग करके कांस्टेंट वैल्यू एक को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। सारे वैल्यू क्या, केवल और केवल एक वैल्यू पुट करना है, ये a वाला। x तो आपका डिफरेंट है कि x ही रहेगा, बस a के जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 जो भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन। तो ये भी नोट करिएगा, आपको फार्मूला अगर नहीं याद है तो इतना लंबा आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज फार्मूला याद करिए। फार्मूला याद करने का तरीका, जितनी बार क्वेश्चंस लिखिए लगाइए उतनी बार फार्मूला खुद लिखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पन्ना पलटते हैं, फार्मूला देखते हैं नहीं, ठीक है ना। करत करत अभ्यास के जनमत हो सुजान, रस्सी आवत जा सिल पे परत निशान। तो आप कॉपी पर जब लिखेंगे तो आप कॉपी पर नहीं लिख रहे हैं, वो अपने आप क्या लिख रहे हैं, अपने मस्तिष्क में लिख रहे हैं, अपने CPU में लिख रहे हैं, जो कि कभी भूलेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो फर्स्ट बी है। लिखा क्या है फर्स्ट बी में, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन dx/24 - 6x²। तो इस बार कांस्टेंट टर्म पहले आया है और उसके बाद आपका वेरिएबल आया है, ठीक है ना। अब वेरिएबल का कोएफिशिएंट हर फार्मूले में 1 है, तो हम एक काम करेंगे, 1 बनाने के लिए 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो आइए इस चीज़ को लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx/6 कॉमन ले लेंगे तो 6 चौक 24 माइनस कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। और इसके बाद लिख सकते हैं 1/6 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और 1/4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस x का स्क्वायर, और साथ ही साथ आपका क्या रहेगा, dx रहेगा। इतना तो कर ले जाएंगे। अब आप अपने फार्मूले पर नज़र लगाइए कि हमारे पास पहले कांस्टेंट टर्म आया है, तो कांस्टेंट टर्म का फार्मूला यही है। तो तुरंत लिखेंगे क्या कि चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx इक्वल 1/2a log में a + x/a - x + a कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले से अगर कंपेयरिंग इस क्वेश्चंस का कर देंगे तो उस कंडीशन में a का वैल्यू कितना पाएंगे, 2 पाएंगे। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/6 × 1/2 और a का मतलब कितना है, 2 है, और log में a + x मतलब 2 + x/2 - x, और 2 दूना 4 और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। जो हमारे पास फर्स्ट का सी क्वेश्चन है वो कह रहा है इंटीग्रेशन dx/x² - 7। तो ध्यान दीजिएगा, x² पहले हमारे पास वेरिएबल x आया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आया, तो a² करना है।
तो इस 7 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर के टर्म में dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, अभी भी 7 लिखा है। अब आप कंपेयरिंग करेंगे इस फार्मूले से तो एक इस जगह पर आप कितना पाएंगे, √7 पाएंगे। तो बच्चा लोग क्या है, 1/2 ये है, 1/2 इंटू ए का मतलब √7 लॉग मॉड में x माइनस ये x माइनस √7 बाई एक्स प्लस √7 और एक कांस्टेंट, यही हमारा क्या होगा आंसर, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं डी में, ध्यान दीजिएगा। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4। अब ये ध्यान दीजिएगा कि केवल और केवल यक्स आता है, लेकिन दूल्हे के साथ बाराती भी आया है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबको एक में कर लेते हैं, मतलब x प्लस 3 को लेट कर लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूशन पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से लेट x प्लस 3 इक्वल टी, नाउ डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 होगा, 3 का 0 होगा, dt बाई dx होगा। इस कंडीशन में आप लोग पा जाएंगे dx इक्वल कितना पा जाएंगे, dt पा जाएंगे। तो dx इक्वल कितना हो गया, dt हो गया। अब आइए, ये तो हो गया हमारे फंक्शन चेंज। अब एक काम करते, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 के जगह पर कितना होगा, t स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, चाहे x हो चाहे t हो, बिकॉज बोथ आर वेरिएबल, ठीक है ना, मुझे उससे दिक्कत नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर कितना आया, 2 आया है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 ये, तो 1/2 ए का मतलब 2 लॉग यक्स के जगह पर टी और माइनस ए का मतलब 2 बाई टी प्लस 2। भैया मेरा क्वेश्चन था टर्म ऑफ यक्स, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी, देन वी गेट 1/2 2 जा 4 लॉग में टी का मतलब x प्लस 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 2, हल करेंगे इसको तो 1/4 लॉग x, 3 में से 2 गया 1 और 3 2 कितना हो जाएगा 5 और एक कांस्टेंट टर्म, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो ई वाला क्वेश्चन से सबसे अलग है, एक आवारा क्वेश्चन आ गया पता नहीं फालतू में कहाँ से, इस पैटर्न में एकदम अलग है। कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई बात नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा केवल और केवल उन सभी क्वेश्चनों से ये क्वेश्चंस अलग ही सॉल्व होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dx। तो पहले काम हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि आप जब तक डिनोमिनेटर का फैक्टर नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा केस फॉलो होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले हम कभी भी अगर हर का फैक्टर नहीं किया, क्योंकि बार बार जितने भी केसेस हैं वो विथ फैक्टर के साथ बात किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस भिन्न के हर का फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 1 2 2 1 3, तो जहाँ तक है x प्लस 2 और x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि x में x स्क्वायर 2 1 3 2 1 2। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x बाई x प्लस 2 और इंटू में x प्लस 1 और यहाँ क्या चलेगा dx चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, एक उचित भिन्न है। अब उचित भिन्न काहे है, मैंने इसके बारे में भी जिक्र किया, व्हेन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, हर की जो घात है अगर अंश की घात से ज़्यादा है तो इस प्रकार के भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। अगर उचित भिन्न ना होता, दैट्स मीन्स अनुचित इम्प्रॉपर होता, तो बाय डिवाइड प्रोसेस उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, भविष्य में जब होगा तब हम उसके बारे में और आपको विस्तृत से बताएंगे। तो आइए इस चीज़ का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। संयुक्त भिन्न को हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। अब ब्रेकअप का मतलब कुछ और मत समझिए, x प्लस 1
तुरंत ही से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये चीज़ कभी मत भूलिए। अगला कार्य होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों के हरों को कैंसिल कर देते हैं। तो आइए अब यहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा x+2 इंटू x+1। अब ये x+2 से x+2 कैंसिल, क्या बचेगा x+1 b, और x+1 से x+1 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा x+2। अब बच्चा लोग क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर देखिए और उसका देखिए, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अगला जो लाइन मुझे मिलने वाला है 2x इक्वल a x+1 b x+2, तुरंत से क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे। इतना तो हो गया। अब अगला कार्य हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से कांस्टेंट वाले टर्म को जीरो करते हैं। आप या तो पहले a को जीरो करिए या तो b को, तो चलो पहले b को ही जीरो कर लेते हैं एक सिस्टम से। तो आइए b को जीरो करने के लिए x के जगह पर -2 पुट करना पड़ेगा। तो आइए रख दिया जाए x इक्वल -2 रखने पर, x इक्वल -2 समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ -2 पुट करेंगे। तो 2x के जगह पर कितना होगा, -2 हो जाएगा। a रख दीजिए x के जगह पर -2 + 1 प्लस b, और x के जगह पर -2 और उसके बाद में +2, ये हो गया। 2 दूनी 4 हो जाएगा, a -1 हो जाएगा और ये टर्म तो 0 होगा, इसके माइनस से इसका माइनस कैंसिल। इस प्रकार से a इक्वल कितना मुझे मिला, 4 मिला। तो a इक्वल 4 मिला। इसी प्रकार से हम b के भी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए अगेन, ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, अगेन x इक्वल -1, ठीक है ना, पुट इनटू इक्वेशन सेकंड। अब आइएगा यहाँ से क्या होगा आपका, 2x के जगह पर कितना होगा, -1 होगा। a रख दीजिए x के जगह पर -1 + 1 b, और x के जगह पर -1 + 2। तो इस प्रकार से 2 × 2, ठीक है ना, a वाला टर्म 0 और b बचेगा। तो इस प्रकार से आप पाएंगे b इक्वल -2। तो हमने जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थे, हम कांस्टेंट टर्म के दोनों ही वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं। पहला वैल्यू a इक्वल आया है हमारे पास 4 और b इक्वल आया है -2। तो चलते हैं, तो अब चलते हैं अगला कार्य करने के लिए। a और b का मान समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा भाई। a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस कंडीशन में हमें मिलेगा क्या, 2x बाई x+2 और इंटू में x+1, और इस कंडीशन में आपको a इक्वल 4 मिला है, 4/x+2 और b के जगह पर -2/x+1। ये झगड़ा कर लेंगे तो दोनों में से कौन जीतेगा, माइनस। अब डिफरेंट है बच्चा लोग कि अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब जैसे अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हमें मिले कितना, 4x क्रॉस मल्टीप्लाई 4x + 4 -2x -4 बाई में x+2 x+1 होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ से +4 -4 कैंसिल, 4x में से 2x निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो आपको वही मूल भिन्न ही प्राप्त होगा, अर्थात ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन सही है। मतलब आप चेक कर सकते हैं, जब आप a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करिए तो उसको हल करके देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। देखिए 2x बाई x+2 x+2 इंटू x+1 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमारा क्या भैया, सही है। तो अब इसी क्वेश्चंस को, जो हमारे पास ये क्वेश्चंस बना था, अब हमारा ये क्वेश्चंस इसमें कन्वर्ट हो गया, जो कि अब बहुत इजीली ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतना नोट हो गया है ना। अब आइए थोड़ा सा और नीचे ले लो, थोड़ा सा केवल, ठीक है ना।
अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भैया, क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन 2x बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 के जगह पर डायरेक्टली हम लोग रखने वाले हैं इंटीग्रेशन 4 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 और ओवरऑल dx। अब हम लोग इसका खंडशः समाकलन कर लेते हैं, पार्ट बाई इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 4 बाई एक्स प्लस 2 माइनस, और यहाँ dx कर ले रहे हैं, dx माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 dx। तो अगर आप लोग की अनुमति हो तो 4 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ सकता है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ मुझे याद है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 होगा, लॉग में x प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2, लॉग में x प्लस 1 और एट लास्ट एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, यही मेरा आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है उस 2 में भी हमारे पास D तक क्वेश्चन है, A B C D, जिसमें से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर ये है वो हमारा पहला का E है जो अभी लगवाए हैं, तो आपका वो क्वेश्चन मैच है, बस फालतू में दे दिया है, क्योंकि हमने वहाँ कहा था ना कि ये हमारा क्वेश्चन से देखिए ये क्वेश्चन यहाँ सही है वहाँ नहीं सही था, हालांकि लगवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बी वाला लगाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में क्या है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 dx। तो ये चूंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हर की जो पावर है डिग्री है वो 2 है और अंश की डिग्री अर्थात पावर कितना है, 1 है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेते हैं इस कंपाउंड फ्रैक्शन को। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 को लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1 और b बाई एक्स माइनस 2। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अच्छा, ये केस नंबर फर्स्ट है उसका, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन के जो 4 केसेस थे, 4 केसेस थे, उसमें से केस नंबर फर्स्ट ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है विथ नो रिपीटेशन। तो आइए अगला कार्य एलसीएम लेने का होगा, 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल, डिनोमिनेटर हम लोग एलसीएम लेंगे x प्लस 1 और x माइनस 2 a, और इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा x माइनस 2 b, x माइनस 2 कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस 1। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका डिनोमिनेटर देखिए और इसका देखिए, इक्वल है, कैंसिल, फिर हमारे पास बचेगा क्या, 2x प्लस 1 इक्वल a x माइनस 2 b x प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर आप लोग सेकंड मान लेंगे। अब बारी बारी से a और b को जीरो करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, b को जीरो करने के लिए x के जगह पर 1 प्लस 1 का अपोजिट माइनस 1, तो x इक्वल माइनस 1 2 में रखने पर, तो 2x आया है माइनस 1 प्लस 1 a, x के जगह पर माइनस 1 माइनस 2 b और x के जगह पर माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ से माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 a और माइनस 3, और वो तो 0 है, प्लस 0, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना, a इक्वल 3 मिल गया, सॉरी a इक्वल 1/3 मिलेगा, क्योंकि 3 का गुना है, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से a के वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करते हैं, b वाले टर्म को जीरो का, सॉरी a वाले टर्म को जीरो करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब की बार इसको जीरो करने के लिए -2 का अपोजिट क्या होगा, +2 होगा, तो x इक्वल 2 समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो आइए जहाँ जहाँ भी हमारे समीकरण 2 होंगे, जहाँ जहाँ भी x होगा समीकरण 2 में, वहाँ रखेंगे x इक्वल कितना, 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल a और 2 माइनस 2 प्लस b और x के जगह पर 2 प्लस 1, 2 दूना 4 और ये कितना हो गया 5, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 2 1 3, 3 भी हो जाएगा, और b इक्वल 5 बाई कितना मुझे मिलेगा, 3 मिलेगा।
तो इस प्रकार से b के भी वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इस प्रकार से a और b के वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं। ये और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए 2x + 1/x+1 इंटू में x - 2 इक्वल a का मतलब 1/3 इंटू x + 1 और प्लस b का मतलब 5/3 और x - 2। बच्चा लोग, इस प्रकार से जो हमारा कंपाउंड फ्रैक्शन था उस कंपाउंड फ्रैक्शन को हमने सैंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और उसके लिए एक सहारा लेना पड़ा। वो सहारा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन था। दैट्स मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमने कंपाउंड फ्रैक्शन को एक सैंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, जिसका लाभ हमें समाकलन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए, ये हमारा डिफिकल्ट एक क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान भाषा में ब्रेक कर दिया। इंटीग्रेशन 1/3 x + 1 और इसके बाद प्लस 5/3 x - 2 और यहाँ एक ब्रैकेट लगा करके dx लगा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब पार्ट बाय इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1/3 कांस्टेंट है, इसको डिफरेंस इंटीग्रेट से बाहर कर लेते हैं। 1/x + 1 dx प्लस 5/3 कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेट से बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx होगा। अब इंटीग्रेशन 1/x + 1 कितना होगा? लॉग होगा x + 1। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं भैया लोग? 1/3 लॉग में x + 1 और प्लस 5/3 लॉग में x - 2। एट लास्ट एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दिए और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो नोट करिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन सी में। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो सी आ रहा है। सी में क्या लिखा भैया लोग? इंटीग्रेशन 5x/x + 1 और यहाँ वर्गांतर का फार्मूला होगी 4 को हम 2 का स्क्वायर a² - b², एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। तो यहाँ लिख सकते हैं x + 2 और x - 2 dx। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं भैया? ब्रेक कर रहे हैं इन सैंपल फ्रैक्शन। x + 1 x + 2 और x - 2 इसको लिख सकते हैं a/x + 1 b/x + 2 और c/x - 2। अगला कार्य एलसीएम लेने का, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुरंत हम सपोज कर लेते हैं। अगला ध्यान दीजिए, काम क्या करने वाले हैं? 5x/x + 1 x + 2 x - 2 इक्वल डिनोमिनेटर का एलसीएम x + 1 और x + 2 x - 2 और यहाँ a और x + 1 से x + 1 कैंसिल, क्या बचेगा? x + 2 और x - 2 प्लस b। अब की बार x + 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? x + 1 और x - 2। अगला कार्य c, x - 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? x + 1 और इसके बाद में इंटू में x + 2 बचेगा। इतना कार्य हम लोग कर ले गए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर हैं वो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के इक्वल हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? 5x इक्वल ax + 2 x - 2 b x + 1 x - 2 c x + 1 x + 2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम बारी बारी से a b c को 0 करते हैं। चलो पहले c को 0 कर लेते हैं। तो c में अगर c को 0 करना है तो x के जगह पर या तो -1 रखना है या तो -2 रखना है। दोनों ही कंडीशनों में c 0 होगा।
क्योंकि 1 + 1 का अपोजिट -1, तो अपोजिट है तो 0 करते हैं। +2 का अपोजिट -2, तो इस प्रकार से हमारे पास 2 संभावनाएं हैं। आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी का मान सबका इक्वल आए। हाँ, हल करने पर आपको आंसर मैच होना चाहिए। ए बी सी के मान हम लगाएंगे कुछ और आएगा, आप आगे पीछे आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कोई लगाया ए का मान 1 आ गया, कोई लगाया बी का मान 2 आ गया, अब दूसरा लड़का लगाया तो बी का मान 1 आ गया, ए का मान 2 आ गया। उससे आप घबराइएगा मत, वैल्यू बस अल्टरनेट हैं और कोई दिक्कत नहीं है। वो अल्टरनेट काहे हुआ होगा, वो उसने हर में कुछ और मान लिया होगा, मतलब आगे पीछे मान लिया होगा, उससे घबराने की बात नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगला कार्य हम लोग क्या करते हैं, सी को 0 करने के लिए x इक्वल पुट करते हैं -1, तो x इक्वल -1 समीकरण 2 में रखने पर तो 5x के जगह पर कितना करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है ना। a और x के जगह पर -1 + 2 और यहाँ -1 -2, b आपका 0 होगा क्योंकि -1 + 1 -1 -2, c -1 + 1 -1 + 2, हल करेंगे -5, 2 में से 1 गया 1, 2 1 3 -3, और ये वाला टर्म 0, क्योंकि किसी संख्या में 0 से गुना करोगे तो 0 ही होगा ना। अब ये भी 0, ये भी 0, लिखने को आवश्यकता नहीं है, 3 × 3 -3 होगा, और इस कंडीशन में इसका माइनस इसके माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आपने क्या किया, a के वैल्यू को फाइंड आउट किया, 3/5 आया। चलिए भैया, एक वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, b के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। b का वैल्यू फाइंड आउट तब होगा जब x इक्वल रखेंगे आप लोग कितना, ठीक है ना। अब की बार x इक्वल -2 रखते हैं, तो आइएगा ध्यान दीजिएगा भैया लोग, क्या होने वाला है, कुछ लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। पुनः समीकरण 2 में x इक्वल -2 रखने पर आपके पास 3 फैक्टर है ना, एक बार x इक्वल -1 पुट करना पड़ेगा, एक बार x इक्वल -2 पुट करना पड़ेगा, एक बार x इक्वल 2, तभी तो तीनों एक एक बार 0 होंगे ना। तो 3 टाइम आप पुट करेंगे तो एक एक करके 0 होंगे। इस प्रकार से ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर ले जाएंगे ना, और जब ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आसानी से इसका हो जाएगा log x + 1। अब जो a का वैल्यू है वो आगे तो रखेंगे ही रखेंगे, log x + 1 + log x + 2 + log, ठीक है ना, x - 2। अब ए बी सी की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे उसको भी साथ साथ में कोएफिशिएंट के रूप में रख दीजिएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन नंबर बी के सिमिलर है, आप लगा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है, 3 में भी हमारे पास 4 पार्ट हैं, आपको जैसा दिखाई दिया होगा ABCD है। अब क्या है कि आपको यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, एल्जेब्रिक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एल्जेब्रिक में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उस मेथड को हम लोग नाम देते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको प्रतिस्थापन द्वारा इसको फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक को चेंज करेंगे फंक्शन ऑफ एल्जेब्रिक में। तो इसके लिए क्या करेंगे, चूंकि sin x आया है, sin x को t मान लेंगे तो cos dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो लेट, ठीक है ना, sin x इक्वल t, नाउ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट sin x दैट्स मीन्स cos x, और इस प्रकार से dt/dx होगा, और यहाँ से लिख सकते हैं cos x dx इक्वल dt। तो जहाँ भी हमारे पास cos x dx होगा उसके जगह पर हम लोग dt पुट करेंगे। अब आइए इंटीग्रेशन cos dx के जगह पर हो गया dt, और 1 माइनस sin x का मतलब t, और अगला होगा 2 माइनस t, ठीक है ना। और यही क्वेश्चंस आसानी से हम लोग अब लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको हम लोग बाय पार्शियल फ्रैक्शन से
थोड़ा सा सॉल्व करके इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इस कंपाउंड फ्रैक्शन को। तो a बाई 1 माइनस टी प्लस बी बाई और 2 माइनस टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए अगला कार्य 1 बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इक्वल इसका एलसीएम 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल तो क्या बचेगा 2 माइनस टी बचेगा प्लस बी इससे ये कैंसिल क्या बचेगा 1 माइनस टी बचेगा। अब इसके डिनोमिनेटर को देखिए और इसके देखिए, इसको हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। फिर क्या बचेगा 1 इक्वल ए 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास दो फैक्टर आए हुए हैं। एक बार हमें t इक्वल -1 का अपोजिट +1 होगा और इसके बाद +2 का अपोजिट कितना होगा -2 होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम बारी बारी से एक बार t इक्वल 1 रखेंगे और एक बार t इक्वल 2 रखेंगे, जिससे एक एक करके 0 भी हो जाएंगे। तो हम लोग पहला कार्य b को 0 कर लेते हैं। तो समीकरण ठीक है ना 2 में t इक्वल 1 रखने पर तो 1 इक्वल a 2 माइनस टी का मतलब 1 प्लस बी 1 माइनस टी 1। अब हो जाएगा 1 इक्वल 2 में से एक गया 1 तो a और ये तो 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने a का वैल्यू फाइंड आउट किया। कितना किया भैया a इक्वल 1 फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान दीजिए अगला कार्य हम लोग क्या करने वाले हैं। अगला जो हमारा कार्य है अब की बार हम लोग रखेंगे t के जगह पर 2 रख दे रहे हैं। तो पुनः समीकरण 2 में t इक्वल ठीक है ना 2 रखने पर तो आइए रख दिया जाए। तो हो जाएगा 1 इक्वल a 2 माइनस टी के जगह पर 2 और प्लस b और 1 माइनस टी का मतलब 2 और ब्रैकेट को क्या कर दे क्लोज कर दे। अब होगा 1 0 हो जाएगा और 2 में से एक गया -b। तो इस कंडीशन में b इक्वल आपको मिला कितना -1 मिला। तो इस प्रकार से बच्चा लोग हमने a और b के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जो कि आया है a का वैल्यू हमारे पास कितना आया 1 आया है और b का वैल्यू कितना आया -1 आया है। तो इस a और b के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 1 माइनस टी ठीक है ना और इसके बाद में 2 माइनस टी इक्वल हो जाएगा a का मतलब कितना आया 1 बाई 1 माइनस टी। b के जगह पर कितना आया -1 तो प्लस माइनस क्या होगा -1 बाई 2 माइनस टी। ये हो गया। अब जहाँ भी हमारा क्वेश्चन ये था मतलब अब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt बाई 1 माइनस टी ठीक है ना। चलिए ऐसे कर देते हैं 1 बाई इतना -1 बाई 2 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज dt। तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, यहाँ हमने पार्शियल अप्लाई किया और यहाँ हम लोग पार्ट अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं, जहाँ तीनों आएंगे वहाँ भैया शुभ कार्य होगा। तो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस टी dt हो जाएगा -1 बाई 2 माइनस टी dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 1 माइनस टी को अगर आप u मान लेंगे, चूँकि यहाँ एक बार ठीक है ना आपने सब्स्टिट्यूशन फॉलो किया और यहाँ भी एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 माइनस टी इक्वल आप u मान लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और t का -1 और इस कंडीशन में हो जाएगा du बाई dt। तो इस कंडीशन में dt इक्वल आपको मिलेगा कितना -du। तो जहाँ भी हमारा dt होगा वहाँ -du रखा जाएगा। अब आइए यहीं से
2 माइनस टी इक्वल यू डैश कर दे रहे हैं। अब इसका भी डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, 2 का 0 हो जाएगा और t का -1 होगा और यहाँ डी यू डैश बाई डी टी हो जाएगा। इस कंडीशन में डी टी इक्वल मिलेगा कितना, माइनस डी यू डैश। तो जहाँ भी डी टी होगा वहाँ हम लोग पुट करेंगे क्या, माइनस डी यू डैश। तो बहुत ही आसानी से हम लोग अब इस फंक्शन को भी कन्वर्ट कर लिए हैं u के पदों में। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी, 1 माइनस टी का मतलब u और डी टी की जगह पर माइनस डी यू, तो यहाँ माइनस कर दे रहे हैं और ये डी यू कर दे रहे हैं, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस ये हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 माइनस टी का मतलब u डैश और डी टी की जगह पर माइनस डी यू, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ हमने डी यू डैश कर दिया। अब इसका हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर ले जा रहे हैं, माइनस लॉग यू हो जाएगा प्लस लॉग यू डैश हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले साइन को पहले लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपके पास लॉग यू डैश। अच्छा, यू डैश का वैल्यू कितना है, 2 माइनस टी, तो 2 माइनस टी हो गया, माइनस लॉग यू का वैल्यू कितना है, 1 माइनस टी, इतना हो गया। अच्छा, लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं लॉग, ठीक है ना, मॉड में 2 माइनस टी बाई 1 माइनस टी। अच्छा, लॉग में 2 माइनस टी, टी का मतलब कितना है, साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। और इस प्रकार से कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया, नोट करिए, आंसर मैच कर रहे हैं। चलिए, आंसर भी हम लोग का मैच हो गया, अब नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि जिस प्रकार से ये हमने सॉल्व किया उसी प्रकार से बी भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, तो मिलेगा 1/t + 1 1/t + 2। इसका आंसर देखिए बहुत आसानी से मुंजवानी आप लिख सकते हैं। कैसे, हमने आपको बताया, ठीक है ना, 1/t + 1 ये हो जाएगा 1/t + 1 और ये हो जाएगा t + 2 और इसका आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करेंगे, खंड कर लेंगे और जब खंड कर लेंगे तो a और b के वैल्यू मिल जाएंगे, तो इससे आपका आंसर log t + 1 और प्लस में log t + 2 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि a b को कोई ना कोई वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, इसको लगा लीजिए, तब तक इसका हम कोई अभी आंसर लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। तो ध्यान दीजिएगा, इस बी वाले का क्वेश्चन का आंसर आएगा log 1 + tan x होल बाई 2 + tan x। साफ साफ दिख रहा है ना, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप नोट करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं लगा पाएंगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, फिर भैया हम वो भी सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी में चलें, ध्यान दीजिएगा, जो सी वाला आपके पास दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आप ही लगाएंगे, कुछ करना नहीं है। 2x - 3 रहने दीजिएगा, इसका आप फैक्टर कर लीजिए, x + 1 और x - 1 और 2x + 3 है, और यहाँ से क्या करेंगे, a/x + 1 होगा, b/x - 1 होगा, c 2x + 3 होगा। आपके पास 3 फैक्टर आए हैं, पहला फैक्टर x + 1 आया तो x इक्वल एक बार -1 रखेंगे तो bc का वैल्यू निकल जाएगा, और एक बार x इक्वल 1 रखेंगे तो ac का वैल्यू निकल जाएगा, और एक बार 2x + 3 को जब 0 करेंगे तो x इक्वल -3/2 होंगे। तो एक बार ये वैल्यू पुट करना है, एक बार ये वैल्यू पुट करना है, एक बार ये वैल्यू पुट करना है, 3 बार जब वैल्यू आप अलग अलग पुट करेंगे तो उस कंडीशन में a, b और c का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, log x + 1 ही होगा, log x - 1 हो सकता है a का मान 5/2 आ जाए, b का मान 1/10 आ जाए और c का मान 12/5 आ जाए, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, लगा सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं डी में, ध्यान दीजिएगा, जो डी वाला क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में इसका भी पावर इसका पावर सिमिलर है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आपका बन जाता, लेकिन आपकी अच्छाई इसी में दे दिया गया क्वेश्चन कि यहाँ भी पावर 2 दिया है। तो जब ऐसे सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करके उसका इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करते हैं,
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x होगा और dy बाई dx हो जाएगा। तो इस कंडीशन में x dx इक्वल हाफ dy हो जाएगा। तो बच्चा लोग आसानी से 1/2 हो गया और यहाँ dx के जगह पर dy हो गया और एक बार y प्लस 1 होगा और एक बार y प्लस 4 होगा। इसको आसानी से बुला लीजिए y प्लस 1 और y प्लस 4 और इसका क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से a और b का मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 हो जाएगा। एक बार y इक्वल -1 पुट कर दीजिएगा, एक बार y इक्वल -4 पुट कर दीजिएगा। उस सिचुएशन में a और b के वैल्यू पुट हो जाएंगे, समीकरण 1 में पुट कर देना और ये क्वेश्चन जब आंसर आएगा तो y के वैल्यू को एक्स स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर देना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कर चुके हैं। जो अगला क्वेश्चन बनेंगे वो अगले वीडियो में होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।